Good morning, everyone. I am Chandan Yadav. Today, I will teach you the seventh part of modal verb. If you have not subscribed my channel yet, please subscribe my channel and see more videos. Let's start today lecture, which is based on modal verb. आज हमें देखना है कि जो हमारा लेक्चर 7 है ये मॉडल वर्ब के बारे में है। इससे पहले मैंने मॉडल वर्ब की 6 वीडियोस आपके लिए यहाँ पे रखी हैं और आपने अभी तक नहीं देखा होगा तो शानदार एक्सप्लेनेशन है, जाइए और देखिए इस तरीके से मॉडल वर्ब शायद आपने अभी तक पढ़ा भी नहीं होगा। और कल की वीडियो में मैंने आपको कैन के बारे में बताया था कैन के बारे में मैंने बताया था कि परमिशन के लिए और किसी चीज़ की एबिलिटी के लिए हम कैन मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। आज कैन और मे में हम डिफरेंस समझेंगे और इनके यूसेज कब किए जाते हैं, तो वो जानने के लिए मिस मत करिएगा। और लास्ट में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ये आपका होमवर्क है, इसको करेक्शन करिए, क्या गलती है, क्या इसमें सही हो सकता है, और अपने नाम के साथ करेक्शन को जरूर भेजिए। और जिन्होंने कल की वीडियोस में जिन्होंने एरर को फाइंड आउट किया है और करेक्शन भेजा है, उनके नाम अगली वीडियोस में वो मिल जाएंगे या इसी वीडियो में आने वाले वीडियोस में उनको मिलते रहेंगे। ये आपका हमेशा रोज का टास्क रहेगा। इससे क्या होगा, इससे करने से आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव हो पाएगी। आपको बड़े-बड़े एग्जाम में, बोर्ड के एग्जामिनेशन में, जॉब के एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप वीडियो देखते हो तो कमेंट जरूर किया करिए और वो भी इंग्लिश में अपनी बात को रखने का प्रयास करिए। इससे आपकी वोकैबुलरी और आपकी जो राइटिंग स्किल्स है ये आपकी डेवलप हो जाएगी। तो ऐसा हमेशा करते रहिए। अगर वीडियो आप देख रहे हो तो ज़रूर उसको अपने कमेंट्स में रखा करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैन वर्सेस मे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है, कैन और मे में क्या डिफरेंसेस है और उनका यूज़ कब करते हैं। और कैन के बच्चे हम यूज़ करते हैं और कैन का यूज़ करते हैं तो क्या है, वन इज एबल टू। अगर जहाँ पे भी हम कैन मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं उसका एक मतलब है कि ये कोई आदमी, जो कोई आदमी है वो उस काम करने के योग्य है। और कोई काम करने के योग्य है वो आदमी, तो हम वहाँ पे कैन मॉडल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मे वर्ड का यूज़ करें तो इसका क्या मतलब आएगा, इट इज़ पॉसिबल। अगर हम मे वर्ड का यूज़ रखते हैं इसका मतलब है कि वो पॉसिबल है, वो संभव है, वो किया जा सकता है। यहाँ पे ये केवल एबिलिटी है, लेकिन अगर हमें उस बात को करना है तो हमें मे मॉडल वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा। काफ़ी गहरा डिफरेंस है, यहीं पे आपको थोड़ा समझना है कि अगर हम कैन मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं तो इससे क्या है कि उससे उससे हम उस काम को करने के एबल हैं, उसके काबिल हैं। हम कर नहीं सकते लेकिन हम केवल काबिल हैं। लेकिन अगर हम मे मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं इसका क्या मतलब है कि उस काम के होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये दोनों में काफ़ी ज़्यादा का डिफरेंस है, इस बात को नोट कर लेंगे। और आप देखिए एक एग्जांपल से इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या लिखा हुआ है, दे डैश बाय दिस कार। अब मुझे मान लो यहाँ पे कैन और मे ये दोनों मॉडल भरने हैं। अगर मैं दोनों भरता हूँ तो क्या मीनिंग आ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कैन भरता हूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दे कैन बाय दिस कार, वे इस कार को खरीद सकते हैं। भाई उनके पास पैसे हैं, वो कार को खरीद सकते हैं। अगर उनका मन हो तो नहीं भी खरीदेंगे। तो कैन से क्या बच्चे होती है कि कैन से ये जो कह सकते हैं कि ये डूअर है, इसके पास वो एबिलिटी होती है कि वो कार को खरीद सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मे मॉडल वर्ब का यूज करता हूँ, अगर मैं मे मॉडल वर्ब का यूज करता हूँ तो मे से क्या होगी कि इस कार को खरीदने की संभावना बढ़ जाएगी। कैन से ये बात क्लियर नहीं होती कि वो कार खरीद लेंगे, लेकिन जैसे ही मे मॉडल वर्ब का यूज करेंगे उस कार की खरीदने की जो चांसेस है वो अप हो जाएंगी। तो ये इनके बीच का बेसिक डिफरेंस है। कैन इज रिलेटेड टू पर्सन। कैन किससे रिलेट होता है, कैन पर्सन से रिलेट होता है। लेकिन मे किससे रिलेट होता है, मे इज रिलेटेड टू द एक्शन। जब हम मे लगाएंगे तो उस होने वाले एक्शन के ऊपर जो संभावनाएं होंगी वो बढ़नी शुरू हो जाएंगी। कैन से क्या होता है, कैन से हमारा जो सब्जेक्ट है, जो हमारा पर्सन है, ये इससे संबंधित रखता है कि ये काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये डिपेंड इसके ऊपर करता है। लेकिन जैसे ही मे लगाएंगे तो जो हमारा एक्शन है उसके ऊपर जो चांसेस है वो इंक्रीजिंग होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये रहा कैन और मे मॉडल लगाने से। हालांकि दोनों में से आप किसी को भी यहाँ पे लगा सकते हो, दोनों में से कोई भी भरा जा सकता है, लेकिन दोनों के अपने मीनिंग अलग अलग हैं। दोनों के अपने अलग अलग मीनिंग में हम उसके कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं, हमें क्या मीनिंग देना है वहां पे। मुझे लगता है कि यहां से ये बातें आपको समझ में आई होंगी। आइए देख लेते हैं कैन और किस किस कॉन्टेक्स्ट में हम यूज कर सकते हैं। कैन हम एबिलिटी के लिए, कि उस आदमी के अंदर एबिलिटी है कि नहीं, उसके वो काबिल है कि नहीं। कैन परमिशन के लिए, परमिशन कैसे होनी चाहिए, इनफॉर्मल होनी चाहिए। इनफॉर्मल मतलब
कि जैसे अगर आप कहीं जॉब में चले गए, कहीं ऑफिस में आपको जाना है और आपका वहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है, तो जैसे ही आप किसी ऑफिस में जाएँगे, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे आपको फॉर्मेलिटी यूज़ करना पड़ेगा। मतलब फॉर्मेलिटी का मतलब आपको ये दिखाना पड़ेगा कि मैं रिस्पेक्ट से आपसे बात कर रहा हूँ। तो क्या बोलेंगे? मे आई कम इन सर? मे आई सिट हियर सर? मे आई गो सर? ये फॉर्मेलिटी हो जाती है। और जहाँ पे फॉर्मेलिटी दिखाना हो, वहाँ पे केवल और केवल मे मॉडल वर्ब का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमें इनफॉर्मल तरीके से बात करनी हो, अगर घर पे हों, दोस्तों के साथ बैठे हैं, तो वहाँ पे फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप कैन मॉडल वर्ब से भी यूज़ कर सकते हो। कैन आई टेक योर फ़ोन? कैन आई सिट हियर? तो ये होता है इनफॉर्मल तरीका। और फॉर्मल तरीका क्या होता है? जब हम किसी से रिस्पेक्ट से बात करें, वहाँ पे ज़्यादा फॉर्मेलिटी दिखाएँ, वहाँ पे हम मे मॉडल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। तो ये है इनफॉर्मल तरीका और ये है फॉर्मल तरीका। ये दोनों अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किए जाते हैं। अगर आपको अपने दोस्तों से घर पे बात करनी है, इनफॉर्मल तरीका हो सकता है कैन। लेकिन अगर हम किसी ऑफिस में जाएँ, किसी स्कूल में जाएँ या अपने बड़े लोगों से कुछ बात करनी हो, तो हम फॉर्मल तरीके से यानी मे मॉडल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। कैन परमिशन के लिए और मे परमिशन दोनों ये मॉडल वर्ब हैं, ये परमिशन शो करने के लिए लिखे जाते हैं। डिपेंड क्या है कि ये इनफॉर्मल होगा तो कैन लगा देंगे और अगर फॉर्मल तरीका होगा तो हम मे मॉडल वर्ब का यूज़ कर लेंगे। लेट्स सी विथ एग्जांपल मैंने क्या लिखा हुआ है मे आई यूज़ योर फ़ोन? मे आई यूज़ योर फ़ोन? अब मैंने कहा कि क्या मैं तुम्हारा फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ? अब ये फॉर्मल तरीका है, किसी अपने बड़ों से बात करने के लिए कि क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ? तो यहाँ पे मे मॉडल वर्ब भी सही हो जाएगा। ध्यान रखिए कि हम कभी भी अपने बड़ों से या किसी से फॉर्मल हमें तरीका अपनाना हो तो मे मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हैं। तो जब हम किसी से परमिशन मांगेंगे तो मे मॉडल वर्ब का यूज कर लेंगे। लेकिन अगर वो मुझसे कह रहा है कि मैं तुम्हारा फोन यूज कर लूं, अब मुझे क्या होना है कि मुझे इसका जवाब देना है, मुझे इसका आंसर देना है, रिप्लाई देना है, तो फिर वो मे मॉडल वर्ब से कभी यूज नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर हम परमिशन किसी से लेना हो तो फॉर्मल तरीके से हम मे मॉडल वर्ब का यूज कर लेंगे। अब लेकिन मुझे उसका जवाब देना है कि मैं तुम्हें फोन दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ, फिर वो मे मॉडल वर्ब से नहीं हो पाएगी। फिर वहां से हमें आंसर देना होगा कैन मॉडल वर्ब से। ये ध्यान रखेंगे, काफी अच्छा पॉइंट ये वाला था। तो आई होप यहाँ से आपको ये बात समझ में आई होगी कि कैन और मे का ये कि यहाँ पे भी होता है कि जब हम किसी से कोई फॉर्मल तरीके से अपनी बात कहें, मे मॉडल वर्ब का यूज कर लेंगे। लेकिन जो सामने वाला पर्सन है कि वो जब आंसर देगा तो वो केवल और केवल कैन मॉडल वर्ब से ही दे पाएगा, क्योंकि ये असर्टिव का सेंटेंस है, कैन मॉडल वर्ब से ही ये यूज किया जा सकती है। चलिए आइए कुछ एग्जांपल लेट्स सी, देयर आर मेनी एग्जांपल फॉर यू। इसको ट्राई करते हैं और कोशिश करते हैं कि कैन और मे मॉडल वर्ब से क्या भर पाएंगे। लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल, द टीचर डैश गेट एंग्री विथ यू इफ यू गेट लेट। अब देखिए अगर मैं हाथ से भरना चाहूं, है ना, फिर सेंटेंस में यहां तक रख लूं, द टीचर गेट एंग्री, टीचर एंग्री हो गया तुमसे, तो यहां पे हमें कैन और मे भरना है, तो बोलिए क्या भर पाएंगे। तो यहाँ पे कैन और मे ये दोनों मॉडल वर्ब सही हो जाएंगे। आप कैन भर लो तभी सही है, टीचर तुमसे गुस्सा हो सकते हैं, ये भी सही है। और मे भर लें तो ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि टीचर तुमसे शायद गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन अगर हमें ये बात पूरी लिखनी हो कि इफ यू गेट लेट, यदि तुम लेट हो जाते हो, अब बताओ ये अगर मैं एंग्री लिखा हूं, अगर मैंने एंग्री यहां समझ लीजिए, अगर कोई आदमी एंग्री है तो एंग्री होने के लिए क्या चाहिए? एंग्री होने के लिए एबिलिटी चाहिए, गुस्सा होने के लिए एबिलिटी चाहिए, या गुस्सा होने के लिए संभावना चाहिए। हम गुस्सा कैसे हो सकते हैं? क्या इसमें कोई फिजिकल टेस्ट चाहिए कि गुस्सा होने के लिए आपको ताकतवर होना चाहिए, लंबा होना चाहिए तभी गुस्सा आएगा? गुस्सा किसी को भी आ सकता है ना? तो उसके लिए कोई एबिलिटी की जरूरत नहीं है। यानी यहाँ पे हम क्या मॉडल भर सकते हैं? वी कैन मे सॉरी वी कैन यूज मे मॉडल वर्ब इज हेयर। गुस्सा होने के लिए कोई एबिलिटी नहीं चाहिए। देखिए ये वर्ड लिखने से क्या समझ आता है, मैंने अभी ऊपर बताया था कि जो अगर हम मे मॉडल वर्ब भरते हैं तो हम केवल एक्शन के लिखते हैं। मे मॉडल वर्ब यूज करेंगे तो रिलेटेड टू द एक्शन होता है, लेकिन कैन मॉडल वर्ब का यूज करेंगे तो रिलेटेड टू द पर्सन होता है। यहाँ पे गुस्सा होने से, ये गुस्सा होना एक्शन है, और इससे अगर कह सकता है कि मे मॉडल वर्ब भरना है तो रिलेटेड टू द एक्शन होना चाहिए, और एंग्री होने के लिए हमें कोई एबिलिटी नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पे मे मॉडल वर्ब का यूज कर लेंगे। लेट्स सी द सेकंड सेंटेंस, माय फ्रेंड डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। अब बताइए यहाँ पे अगर हम भरेंगे
तो इंग्लिश बोलने के लिए, कॉन्फिडेंटली और फ्लुएंटली बोलने के लिए इंग्लिश, हमें या पॉसिबिलिटी चाहिए या हमारे पास एबिलिटी होनी चाहिए? इंग्लिश बोलने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? इंग्लिश बोलने के लिए हमारे पास एबिलिटी होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए कि हम बोल सकते हैं। यानी यहाँ पे कौन सी मॉडल भरेंगे? कैन भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको हमें याद रखना है कि हमें जब कैन मॉडल वर्ब यूज करेंगे तो वो रिलेटेड टू द पर्सन होता है, लेकिन जब मेन मॉडल वर्ब का हम यूज करेंगे तो वो रिलेटेड टू द एक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे स्पीकिंग करने के लिए आदमी के पास एबिलिटी होनी चाहिए। लेट्स सी द अनदर सेंटेंस, ही डैश सॉल्व सच क्वेश्चंस इजीली इफ ही बिकम्स मोर फोकस्ड। ये अगर सेंटेंस केवल इतना रह जाता तो कैन कर लीजिए चाहे मे कर लीजिए, है ना, इधर आर करेक्ट, दोनों में से कोई भी आंसर आप भर सकते हो। लेकिन क्या लिखा हुआ है? इफ ही बिकम मोर फोकस्ड, यदि वो ज्यादा फोकस हो जाता है। बताइए, आदमी जब फोकस हो जाएगा तो उसके लिए हमें एबिलिटी चाहिए या संभावनाएं बढ़ जाएगी? और मैं कहूं कि आदमी अगर अभ्यास करना शुरू कर दे, मुझसे कोई क्वेश्चन हो नहीं रहा है और मैं लगातार अभ्यास करना शुरू कर दूं, तो उससे मेरी एबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी कि मेरी संभावना बढ़ जाएगी? और मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आप मान लो आपको लिखने नहीं आ रहा है, आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत ही खराब है, आपके वर्ड समझ में नहीं आते हैं, ऐसा वर्ड आपको लगता है कि जैसे डॉक्टर को आपने ही हैंड राइटिंग लिखना सिखाया हो, जैसे डॉक्टर की हैंड राइटिंग समझ में नहीं आती वैसे आपकी समझ नहीं आती है, तो आप अपनी हैंडराइटिंग इंप्रूव करने के लिए क्या करोगे? रोजाना हम प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, एक एक पेज रोजाना लिखना शुरू कर देंगे। तो जब हम एक एक पेज राइटिंग लिखना शुरू कर देंगे तो उसके बाद जो हमारा वर्ड है वो इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा? हमारे अंदर एबिलिटी आ जाएगी कि हमारी संभावना बढ़ जाएगी सुंदर अक्षरों में लिखने से, इससे हमारी एबिलिटी इंप्रूव होगी। ध्यान रखिएगा, अगर आप प्रैक्टिस करें, रोज रोज प्रैक्टिस करिए, फोकस करिए, तो इससे हमारी एबिलिटी इंप्रूव होती है। तो ये मीनिंग क्या दिखाता है? फोकस होना, एक्सरसाइज करना, प्रैक्टिस करना, इससे हमारी एबिलिटी इंप्रूव होती है। और हमें पता है कि अगर एबिलिटी यूज करना हो तो वो रिलेटेड टू द किससे होना चाहिए? रिलेटेड टू द पर्सन होना चाहिए। यानी यहाँ पे हम कैन भर सकते हैं, केवल केवल कैन मॉडल वर्ब भी यहाँ पे यूज कर पाएंगे। काफी, देखिए ये जो आगे की मीनिंग लिखा है इससे डिपेंड करता है कि हमें वहां पे क्या मीनिंग देने हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस, योर अंकल डैश हेल्प यू, तुम्हारे अंकल हेल्प कर सकते हैं बट ही विल नॉट हेल्प यू। अब बताइए, यहां तक हम, अगर यहां तक सेंटेंस है तो इधर आर करेक्ट हेयर, दोनों में से हम कोई भी भर सकते हैं। तुम्हारी अंकल हेल्प कर सकते हैं या वो हेल्प कर देंगे, दोनों सही हो जाएंगे। लेकिन क्या लिखा हुआ है कि ही विल नॉट हेल्प यू, लेकिन वो तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। अब देखिए अगले जैसे ही नॉट लिख दिया गया है, इस बात की पूरी संभावना खत्म हो गई है, इस बात की पूरी संभावना खत्म हो गई है कि वो हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे। यानी यहाँ पे संभावना की कोई बात नहीं है, उन्होंने पहले ही मना कर दिया है कि वो मदद नहीं करेंगे, यानी संभावना की बात खत्म। कैन मॉडल वर्ब का यूज कर लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको कैन मॉडल वर्ब भी हम यूज कर पाएंगे। अब ये लास्ट सेंटेंस है आज का, इसके बाद ये आपका होमवर्क। लेट्स सी द लास्ट सेंटेंस, दे डैश हेल्प यू, वे तुम्हारी मदद कर सकते हैं इफ यू रिक्वेस्टेड देम पर्सनली, यदि तुम उनसे रिक्वेस्ट पर्सनली जाके करते हो तो वो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। अब ध्यान रखिए कि अगर हम यहाँ पे कैन और मे दोनों भरेंगे, यहां तक रहेगा सेंटेंस तो बोथ आर करेक्ट, तो इधर आर करेक्ट। लेकिन ये क्या लिखा हुआ है कि अगर हमें किसी से कोई काम कराना है, किसी से अगर कोई काम कराना है तो हम कहेंगे कि मेरी मदद कर दो, तो उसके पास एबिलिटी है तो वो कर सकता है। लेकिन अगर मैं उससे पर्सनली रिक्वेस्ट करना शुरू कर दूं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यार मदद कर दो मदद कर दो, तो रिक्वेस्ट करने से उसके अंदर एबिलिटी आएगी या संभावना बढ़ जाएगी कि वो हमारी मदद कर दे? रिक्वेस्ट करने से संभावनाएं बढ़ जाती है। देखिए वो हेल्प कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन जब रिक्वेस्ट करना शुरू कर देंगे तो हो सकता है कि वो हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाए। तो रिक्वेस्ट करना ये दिखाता है कि रिक्वेस्ट करने से हमारी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी हेल्प करने की। मैंने ही बताया था कि मे मॉडल वर्ब जो रिलेटेड टू द एक्शन होता है, लेकिन जब कैन मॉडल वर्ब का यूज करेंगे तो वो रिलेटेड टू द पर्सन है। ये बात सीख सीख के बता रही है कि आदमी रिक्वेस्ट कर रहा है पर्सनली जाकर के, तो इससे क्या डेवलप हो पाएगी? इससे काम के होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और चांसेस बढ़ जाएंगे वो किस मॉडल वर्ब से हो पाएगी? ओनली मॉडल वर्ब मे इज यूज्ड हियर फॉर पॉसिबिलिटी, यहाँ पे मे मॉडल वर्ब का यूज कर लेंगे। आई होप बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आज का था। अगर आपने पढ़ा होगा, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ है इन चीजों की, तो आपके मुंह से निकलेगा वाह मजा आ गया, क्या आज का ये कंटेंट था। अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हाँ, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और ताकि
ये जानकारी उनके यहाँ भी पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।